हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10 गणित जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग 8.3 प्रश्नावली हल कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 से इसमें हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, थोड़ा बड़ा है, देखिए कह रहा है 2/3 छोटे कोष्ठक में cos की पावर 4 30 डिग्री माइनस साइन की पावर 4 45 डिग्री माइनस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/4 cot स्क्वायर 30 डिग्री cot स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन के लिए ये क्वेश्चन हम पहले नोट कर लेंगे, ठीक है। आप लोग एक बार पुनः कॉपी पे नोट कर लेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ दिया है 2/3 कोष्ठक में cos की घात 4 30 अंश माइनस साइन की घात 4 45 अंश माइनस 3 साइन की घात 2 60 अंश माइनस सेक की घात 2 45 अंश प्लस 1/4 काट की घात 2 30 अंश। इसका मान हमें ज्ञात करना। तो यहाँ 30 है, यहाँ 45 अंश है, यहाँ 60 अंश है, यहाँ 45 अंश है, यहाँ 30 अंश है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आपको मालूम है। तो अगर सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आपको ज्ञात है तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ये 2/3 है, 2/3 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे, यहीं पे हम सॉल्यूशन भी कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक करके दिखा दे रहे हैं सॉल्यूशन में इसका 2/3 cos की पावर 4 30 अंश माइनस साइन की पावर 4 45 अंश माइनस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/4 cot स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे। यहाँ 2/3 है, 2/3 ऐसे रख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ छोटा कोष्ठक हमने बड़ा लगा दिया है। अब यहाँ देखिए cos 30 अंश। तो अगर आपको cos 30 अंश का मान मालूम है तो आप सीधे रख सकते हैं। तो रख दिए cos 30 अंश का मान कितना होता है √3/2। तो √3/2। अब यहाँ इसका घात 4 है तो इसका घात 4 कर देंगे, इसलिए हमने पहले बड़ा कोष्ठक लगा दिया था, ठीक है। इसको इस तरह रख दिए ताकि आपकी समझ में आ जाए। cos 30 अंश का मान कितना √3/2, इसका घात 4 था तो इसका घात 4 हो गया, माइनस यहाँ sin 45 अंश। sin 45 अंश का मान होता है 1/√2। तो 1/√2, इसका घात 4 है तो इसका घात 4 हमने कर दिया, ठीक, माइनस 3। इसी तरह sin 60 अंश का मान कितना √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस सेक 45 अंश, ठीक है। तो सेक किसका उल्टा होता है, cos 45 अंश का मान होता है 1/√2। तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा √2 हो जाएगा। तो सेक 45 अंश का मान होगा √2, स्क्वायर है तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक। प्लस
1/4 यहाँ काट 30 अंश है, तो अगर tan की वैल्यू मालूम है तो उसका व्युत्क्रम कर देंगे तो काट का मालूम हो जाएगा। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3, तो उसका व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। √3 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 2/3 ऐसे उतर आएगा। अब यहाँ √3 की घात 4 है, इसका मतलब √3 का गुणा 4 बार होगा। √3 गुणे √3 गुणे √3 4। ठीक, अब यहाँ देखिए √3 गुणे √3 कितना होगा 3, यहाँ √3 गुणे √3 कितना होगा 3, 3 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब √3 की घात 4 कितना हो गया 9 हो गया, बटे 2 की घात 4, इसका मतलब 2 का गुणा 4 बार, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार गुणा करेंगे तो 2 गुना 4 दुनिया 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 2 की घात 4 कितना हो गया 16 हो गया, ये आ गया 9/16 माइनस यहाँ 1 का वर्ग, 1 का घात 4 है तो 1 का 4 बार गुणा करेंगे 1 ही होगा, अपॉन √2 का गुणा 4 बार, तो देखिए √2 गुणे √2 गुणे √2 गुणे √2, तो √2 गुणे √2 कितना होगा √2, और इस √2 में √2 का गुणा करेंगे, सॉरी यहाँ √2 का गुणा √2 में करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ √2 का गुणा √2 में करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, और 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। ठीक, तो इसका मतलब √2 की घात 4 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ माइनस है, माइनस से उतार लीजिए तो -3, यहाँ पर √3 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √2 का स्क्वायर 2, प्लस 1/4 √3 का स्क्वायर 3। ठीक, ये हो जाएगा 2/3। अब यहाँ देखिए इसका हर 16 है, इसका हर 4 है, बीच में घटाना, ये भी भिन्न है ये भी भिन्न है। भिन्न हल करने का नियम आपको बताया गया कि ये तभी घटेगा जब हर समान होगा। तो हर समान करने के लिए उचित संख्या से इसमें हम गुणा कर सकते हैं या इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। तो 16 और 4 का एलसीएम कितना होगा 16 ही हो जाएगा। ठीक है, 16 से इसमें भाग देंगे कितना आएगा 1, 16 एकम 16, 1 आ गया, 1 का गुणा 9 में तो 9 हो गया, ऋण 4 से 16 में भाग देंगे 4 चौक 16, 4 आया, 4 का गुणा 1 में 4 एकम 4, ये हो गया। ठीक, -3, यहां देखिए 3/4 में से 2 घटेगा, तिरछा गुणा कर दे 4 दूनी 8, तो 3 - 8/4 प्लस 1/4 में 3 का गुणा होगा तो 3 एकम 3, तो हो जाएगा 3/4। ठीक है, कितना हो गया 3/4 आ गया। अब इसको हल करना है, तो इसको कैसे हल करेंगे देखिए, अब इसको हम हल करेंगे। देखो बराबर 2/3, यहां 9 में से 4 गए कितना 5, 5/16, ऋण यहां देखिए 8 में से 3 गए 5, विपरीत चिन्ह घट जाएगा तो 8 ज्यादा है तो ऋण 5 आएगा, यहाँ ऋण 3 है, ऋण 5 में ऋण 3 का गुणा करेंगे कितना होगा, 8 में से 3 निकला कितना आया -5 आएगा, तो 8 में से 3 निकला 5, यहाँ 8 ज्यादा है तो इसका चिन्ह लिया जाएगा तो -5 हुआ, तो कितना आ गया ये हो जाएगा 3 × -5/4 प्लस ये 3/4 ऐसे उतार लेंगे। ठीक, अब यहाँ कोष्टक खोलेंगे, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो 5 दूनी 10 बटे 16 × 48, ऋण यहाँ माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, 5 × 15, 15/4 धन 3/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ देखिए इन दोनों का हर समान है तो अंश को जोड़ लेंगे तो 10/48 धन 15 3 18/4।
अब हर दोनों का समान नहीं है, 48 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो 48 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 48 और 4 का एलसीएम 2 से कटेगा, 24 आ गया, 2 आ गया, फिर 12, फिर कट गया, तो कितना होगा? 12 24 गुना 48। तो 48 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 48 हो जाएगा। 48 इसमें भाग दिए, 1 आया, 1 का गुणा 10 में, तो 10 हो जाएगा, प्लस 4 से 48 भाग देंगे, 12 चौक 48, ठीक है। तो 4 बड़े 48 हुआ, तो 12 आया, 12 का गुणा 18 में, तो 12 का गुणा 18 में कर लीजिए, कितना आएगा? गुणा करेंगे 12 अट्ठे 96, और ये 12 हो गया, तो 6 9 2 11 1 1 2 216 हो गया, तो 216 है। 216 में 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 226/48, ठीक। कितना आ गया? 226/48। और सॉल्व करना चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, और ये कट जाएगा 2 से, तो 24 आ जाएगा, 113/24। ये क्या हो गया? आंसर हो गया इसका। कितना आया? 113/24। ये इसका क्या हो गया? आंसर हुआ, ठीक है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। देखिए इसको को दे रहे हैं, तो पहला था, दूसरा क्वेश्चन 8वें का दूसरा, आठवें का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है? कोसेक 65 प्लस थीटा, कोसेक 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan 55 डिग्री माइनस थीटा प्लस cot 35 डिग्री प्लस थीटा। इसका मान ज्ञात करना, ठीक है। तो इसका मान ज्ञात करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। बराबर, यहाँ देखिए कोसेक दिया है, यहाँ सेक दिया है, यहाँ tan दिया है, यहाँ cot दिया। अब यहाँ देखिए 65 प्लस थीटा और 25 अंश माइनस थीटा, तो यहाँ 65 प्लस थीटा एक कोसेक कोसेक के रूप में है, तो यहाँ 65 प्लस थीटा और 25 अंश माइनस थीटा, तो इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ लें तो 90 डिग्री आएगा। इसको और इसको अगर हम जोड़ लें, इससे देखिए 65 डिग्री प्लस थीटा प्लस 25 डिग्री माइनस थीटा, इससे एक कट गया, 65 और 25 कितना हो जाएगा? 90। तो इसका मतलब पूरा कोण है। तो ये कोसेक में दिया है, सेक में दिया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? किसी एक को चेंज करेंगे, या तो इसको चेंज करेंगे या तो इसको चेंज करेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए 55 डिग्री माइनस थीटा और 35 अंश प्लस थीटा, इन दोनों कोणों को जोड़ने देखिए 90 अंश आ रहा कि नहीं आ रहा? एक टाइम में दिया, एक काट में दिया, ठीक है। तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा? 90 अंश होगा। इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक को हमें चेंज करना, चाहे जिसको आप चेंज कीजिए। तो इसमें और इसमें एक को चेंज करना है, तो चाहे जिसको आप चेंज कीजिए। इसमें और इसमें केवल एक को चेंज करना है, तो किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? कोसेक 65 प्लस थीटा, इसको लिख सकते हैं कोसेक, इसको 90 में से कितना घटा दें कि 65 प्लस थीटा आ जाए? तो कुछ करना नहीं, बदल दिया है, ठीक है।
तो यहाँ देखिए 25 अंश माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं इतने को। अभी समझा रहे कैसे, माइनस इसको सेक 25 अंश माइनस थीटा को इसे रख दिया गया माइनस। अब यहाँ देखिए tan 55 अंश माइनस थीटा, तो इसको हम चेंज कर रहे हैं, इसको ऐसे रहने दे रहे हैं। तो ये क्या होगा tan, इसको 90 में से कितना घटा दें कि 55 अंश माइनस थीटा आ जाए। तो खोजना नहीं, बगल में दिया है, तो ये क्या होगा 35 अंश प्लस थीटा। बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बगल दिया है, ठीक है। अब इस वाले टर्म को ऐसे रख लेंगे, प्लस कॉट 35 अंश प्लस थीटा। अब यहां पर आपको सोचना है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहां हम थोड़ा सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये 90 डिग्री माइनस 25 अंश माइनस थीटा ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ये माइनस है, इस ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस थीटा हो जाएगा। अब 90 में से 25 निकालेंगे, कितना आएगा, 65 आएगा कि नहीं। तो 65 अंश प्लस थीटा आ गया कि नहीं आ गया। तो इसमें 65 अंश प्लस थीटा के स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो वही तो रखा गया है, 65 अंश प्लस थीटा के स्थान पे 90 माइनस थीटा के रूप में हम रख दिए, ठीक। तो देखिए क्या होगा, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कोसेक और थीटा का के स्थान पर 25 अंश माइनस थीटा है, तो कोसेक 90, इसको थीटा मान ले रहे हैं, तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। तो हो जाएगा सेक, और थीटा की वैल्यू कितना है 25 अंश माइनस थीटा, ठीक। इसको ऐसे उतार लेंगे, माइनस सेक 25 अंश माइनस थीटा माइनस, यहाँ देखिए इसी तरह सेम उसी तरह कि tan 90 डिग्री माइनस ये थीटा है, थीटा के स्थान पर दिया है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cot थीटा। तो हो जाएगा cot, और थीटा का मान कितना है यहाँ पे 35 अंश प्लस थीटा, इसको ऐसे उतार लेंगे, प्लस cot 35 अंश प्लस थीटा। अब देखिए ये दोनों पद समान लेकिन चिन्ह विपरीत है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, तो इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए दोनों पद समान है लेकिन एक माइनस है एक प्लस है, तो इससे एक कैंसिल हो गया। तो जब सभी कैंसिल हो गए तो कितना आ गया, 0। यही क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। ये हमारा दूसरा प्रश्न था। आइए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। 8.3 का तीसरा क्वेश्चन, 8.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा पार्ट खोलेगा इसको। तीसरा साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश प्लस √3 मझले कोष्टक में दिया है tan 10 अंश tan 30 अंश इंटू tan 40 अंश इंटू tan 50 अंश इंटू tan 80 अंश, tan 80 अंश। इसका मान हमें ज्ञात करना, इसका मान ज्ञात करना। तो बराबर यहाँ देखिए साइन 18 अंश है और यहाँ पर cos 72 अंश। देखिए 72 और 18, 8 2 10, 7 1 8 1 9, मतलब इन दोनों कोणों का योग 90 अंश है, मतलब पूरा कोण है। लेकिन एक साइन में दिया एक cos में दिया। टैक्टिस पकड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। इन दोनों कोणों का योग कितना है, 90 अंश है। इसका मतलब यहाँ 18 अंश है, यहाँ 72 अंश है। इन दोनों कोणों का योग 90 अंश है, लेकिन एक साइन में दिया एक cos में दिया है। लेकिन एक को ही बदलेंगे ताकि ये दोनों कट जाएं। तो 18 अंश को हम बदलेंगे 90 माइनस थीटा के रूप में, तो 90 में से कितना घटा दे, 18 आ जाएगा। खोजना नहीं है, नीचे दिया 72 अंश, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री अपॉन, हर वाले को नहीं बदलना है, वैसे रहेगा cos 72 अंश प्लस √3। अब यहाँ देखिए, यहाँ tan 10 अंश है, यहाँ tan 80 अंश है।
इन दोनों के कोणों का योग कितना 90 अंश होगा ना, यहाँ 10 अंश है, यहाँ 80 अंश है, तो 80 और 10 90 ए हुआ। इसका मतलब इन दोनों tan के रूप में दिए हैं, तो एक को बदलना है, तो tan 10 अंश को बदलिए चाहे tan 80 अंश को बदलिए, ठीक है। तो tan 10 अंश को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 80 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं। तो tan 90 90 में से 80 गए 10 आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह यहाँ देखिए tan 30 अंश का मान जानते हो, गुणे tan 30 अंश का मान 1/√3, ठीक। तो उसमें उसका मान सीधे रख देंगे। यहाँ देखिए tan 40 अंश है, tan 50 अंश है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना है 90 अंश है, 50 अंश है, 40 90 अंश। इसका मतलब एक को बदलना है, और दोनों टाइम में दिए हैं तो एक को बदलना है, तो एक को बदलेंगे तभी कटेगा, तो हो जाएगा tan 40 अंश को क्या लिख सकते हैं 90 में से हम कितना घटा दें 40 आ जाए, बगल दिया है 90 में से 50 घटाएंगे 40 आएगा, तो 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ठीक। ये tan 50 अंश, तो इसे आप उतार लेंगे tan 50 अंश और tan इंटू tan 80 अंश, ठीक। अब देखिए sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, और थीटा का मान कितना है 72 अंश, तो cos 72 अंश बटे cos 72 अंश प्लस, अब यहाँ देखिए गुणा होगा तो ये √3 से √3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा cot थीटा, और थीटा का मान कितना 80 अंश गुणे tan 90 माइनस थीटा क्या होगा cot थीटा, cot कितना थीटा का मान यहाँ 50 अंश, cot 50 अंश इंटू tan, ये उसको ऐसे उतार लेंगे 50 अंश इंटू tan 80 अंश, ठीक। cos 72 से cos 72 कट गया, ये दोनों कट गए, कितना आ गया मान 1 आया, प्लस यहाँ cot 80 अंश और tan 80 अंश का गुणनफल कितना होगा 1 होगा। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो cot 80 अंश को बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 1/tan 80 अंश इंटू cot 50 अंश को क्या लिख सकते हैं 1/tan 50 अंश गुणे, इसको ऐसे रहने देंगे tan 50 अंश गुणे tan 80 अंश। अब देखिए tan 80 अंश से tan 80 अंश कैंसिल हो जाएगा, tan 50 से tan 50 अंश कट जाएगा, तो ये सब पूरा इतना कट गया, कितना आ गया मान इसका 1, और यहाँ 1 आया था तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2, तो ये क्या हो गया आंसर हो गया, मतलब इस पूरे का मान कितना आया 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हो देना इसको। क्वेश्चन नंबर 4, 2 sin 68 डिग्री, 2 sin 68 डिग्री अपॉन cos 22 डिग्री माइनस 2 cot 15 बटे 5 tan 75 डिग्री माइनस 3 tan 45 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री, tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री होल अपॉन 5, इसका मान ज्ञात करना। केवल लंबा है, कुछ करना नहीं है, प्रैक्टिस आपको बता दिया गया टेक्निक। अब यहां देखिए 2 sin 68 डिग्री अपॉन cos 28 डिग्री, पहले चेक कर लो 68 अंश और 22 अंश, इन दोनों का योग 90 अंश होगा, 8 2 10 6 2 8 1 9, 90 अंश आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन एक साइन में एक कास में, तो एक को ही बदलना है, तो चाहे अंश वाले को बदलिए चाहे हर वाले को बदलिए, तो हम अंश वाले को बदल रहे हैं, तो क्या होगा 2 sin 68 अंश को क्या लिख सकते हैं 90 में से कितना घटा दें 68 आएगा, यहाँ बाहर में दिया 22 अंश,
22 अंश घटा दिया गया बटे ऐसे उतार लेंगे cos 22 अंश माइनस, वैसे यहाँ देखिए काट 15 अंश tan 75 अंश, 75 अंश और 15 अंश कितना होगा 90 अंश होगा। ठीक है, तो एक काट में दिया एक tan में दिया, तो एक को चेंज करना है तो अंश वाले को हम चेंज कर दे रहे हैं। तो 2 काट 15 अंश को क्या लिख सकते हैं 90 में से कितना घटाए 15 आएगा, हर में दिया है 75 अंश, 75 अंश घटा देंगे बटे 5, हर वाले को नहीं चेंज करेंगे केवल एक ही चेंज होगा। ठीक है, tan 75 अंश माइनस, अब यहां थोड़ा देखिए tan 45 अंश का मान आपको मालूम है कितना होता है 1 होता है, तो 3 गुणे 1। यहां देखिए tan 20 अंश, ठीक है कितना है tan 20 अंश और यहाँ क्या है tan 70 अंश। ठीक है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 90 अंश होगा ना, तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना है, तो चाहे tan 20 अंश को बदलिए चाहे tan 70 अंश को बदलिए। तो tan 20 अंश को बदल दे रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाएं 20 आ जाए 70, तो 70 अंश हो गया। अब यहाँ देखिए tan 40 अंश इंटू tan 50 अंश, तो 50 40 90 है ना, तो एक को बदलना है, चाहे जिसको आप बदलिए, तो tan 40 अंश को बदल रहे हैं, तो tan 40 अंश को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री 90 में से कितना घटाएं 40 आ जाए 50 अंश। ठीक है, अब इन दोनों को ऐसे रख देंगे इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री, और इस पूरे का बटे कितना है 5। अब इसको उतार लेंगे 2 sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, और थीटा का मान कितना है 22 अंश, तो हो जाएगा 2 cos 22 अंश बटे cos 22 अंश माइनस 2, यहाँ काट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, और थीटा का मान कितना 75 अंश, तो क्या हो जाएगा tan 75 अंश बटे 5 tan 75 अंश माइनस 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, तो 3 tan 90 माइनस थीटा क्या होगा cot थीटा, और थीटा का मान यहाँ पर कितना 70 अंश, तो हो जाएगा cot 70 अंश। tan 90 माइनस 50 अंश, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, थीटा का मान कितना 50 अंश, तो हो जाएगा cot 50 अंश। इन दोनों को ऐसे उतार लेंगे इंटू tan 50 अंश इंटू tan 70 डिग्री 70 अंश बटे 5। अब देखिए cos 22 अंश से cos 22 अंश कट गया, यहाँ कितना बचा 2 है, यहाँ कट गया 1 आया 2 1 2 माइनस, यहाँ tan 75 अंश से tan 75 अंश कट गया, कितना बचा 2 बटे 5 माइनस, यहाँ देखिए काट 70 अंश, यहाँ tan 70 अंश, काट थीटा और tan थीटा का गुणनफल कितना होता है 1 होता है, तो अगर नहीं कंफर्म हो रहा तो हम यहाँ काट 70 अंश को लिख सकते हैं 1 बटे tan 70 अंश, यहाँ काट 50 अंश को लिख सकते हैं 1 बटे tan 50 अंश गुणे tan 50 अंश गुणे tan 70 अंश बटे 5। tan 70 अंश से tan 70 अंश कैंसिल, tan 50 अंश से tan 50 अंश कैंसिल। अब यहाँ कितना बचा 2 ऋण 2 बटे 5 ऋण, ये देखिए ये पूरा अंश में कट गया, कितना आया 1, 1 का गुणा 3 में, तो 3 हो गया बटे 5। ठीक है, अब देखिए पहले माइनस वाले को हल कर ले रहे हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, इसका हर 5 इसका हर 5, हर समान है। ठीक है, दोनों समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, तो 2 ऋण 3 2 5, 5 बटे 5, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 1, तो 2 ऋण 1 बराबर कितना आ गया 1, तो आंसर इसका मान कितना आ गया 1 आ गया। इतना इस पूरे के बराबर कितना आया 1। लंबा क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ करना नहीं था, जो करना था हमने बता दिया। ठीक है, तो आंसर इसका कितना आया 1 आया। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आज ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में थीटा का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें पहला है, 4 क्वेश्चन इसमें भी हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें tan 2 थीटा बराबर cot थीटा माइनस 18 डिग्री, जहां 2 थीटा एक न्यून कोण है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जहां 2 थीटा एक न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? 90 अंश से कम। न्यून कोण क्या होता है? 90 अंश से कम होता है। अब देखिए ये पहला प्रश्न है, सॉल्यूशन इसका दिया क्या है? tan जो दिया पहले नोट कर लीजिए, क्या दिया है? tan 2 थीटा बराबर cot थीटा माइनस 18 डिग्री। और 2 थीटा क्या है? न्यून कोण है, इसका मतलब 90 अंश से कम है। 90 अंश से कम कुछ भी आ सकता है यहाँ वैल्यू। तो देखिए अब यहाँ पर tan के रूप में है, यहाँ cot के रूप में है, तो दोनों को हम समान त्रिकोणमितीय अनुपात में रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ cot है, cot को हम tan में बदलेंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? tan 2 थीटा बराबर cot को, एक cot थीटा है ना, और cot थीटा किसके बराबर होता है? cot थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा। होता है कि नहीं होता है? अब यहाँ थीटा के स्थान पर कितना है? थीटा माइनस 18 डिग्री है, तो cot थीटा माइनस 18 डिग्री बराबर क्या होगा? tan 90 माइनस थीटा के स्थान पर थीटा माइनस 18 डिग्री। इस तरह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, तो tan 90 माइनस थीटा, ये हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी तरह cot थीटा माइनस 18 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? tan 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस 18 डिग्री। थीटा की वैल्यू इतना है। ठीक, ये समझाने के लिए हमने बताया था। अब देखिए अगर ये थीटा है तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा, और थीटा का मान कितना है? थीटा माइनस 18 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ भी tan 2 थीटा बराबर इतना है, यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, tan गायब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस 18 डिग्री होगा। तो 2 थीटा बराबर क्या होगा? 90 डिग्री, यहाँ ब्रैकेट खोल दीजिए, तो माइनस थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 18 डिग्री। ठीक, तो माइनस थीटा इधर आएगा, कितना हो जाएगा? प्लस थीटा। तो 2 थीटा प्लस माइनस थीटा इधर पक्षांतर करेंगे, प्लस थीटा बराबर 90 अंश और 18 अंश कितना होगा? 90 में 18 जोड़ेंगे कितना होगा? 90 10 8, 108 अंश। तो 2 थीटा में थीटा जोड़ेंगे कितना आएगा? 3 थीटा बराबर कितना? 108 अंश। तो थीटा बराबर क्या होगा? 3 से इसमें भाग हो जाएगा, 108 अंश बटे 3। तो थीटा बराबर 3 से 108 में भाग देंगे कितना आएगा? 3 त्रिका 9, 1 बचा 3 18, 36 अंश। देखिए 90 थीटा का मान 90 अंश आया ना, लेकिन यहाँ कह रहा है 2 थीटा एक न्यून कोण है, तो 2 थीटा जब होगा 36 दूना 72, 90 अंश से कम है कि नहीं है? तो न्यून कोण है कि नहीं है? ठीक है, तो थीटा का मान कितना आ गया? 36 अंश। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। कंडीशन क्या दे रहा है? 2 थीटा एक न्यून कोण है, इसका 90 से कम है, क्या थीटा का मान 36 अंश आया है, तो 2 थीटा क्या होगा? 36 गुना 72 अंश। तो 72 अंश भी 90 से कम ही है ना, तो न्यून कोण है कि नहीं है? इसी में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा कह रहा प्रश्न, sec 4 थीटा माइनस cosec थीटा माइनस 20 डिग्री
देखिए दूसरा क्या कर रहा है, सेक 4 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 20 डिग्री, जहां 4 थीटा न्यून कोण है, जहां 4 थीटा एक न्यून कोण है, मतलब 4 थीटा 90 से कम। सॉल्यूशन में आ जाइए, जो दिया पहले नोट कर लीजिए। क्या दिया गया है, सेक 4 थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ ये सेक है, यहाँ कोसेक है, तो एक को बदलना है, तो कोसेक को बदलिए चाहे सेक को बदलिए, इसके पहले वाले प्रश्न की तरह। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक 4 थीटा इक्वल टू कोसेक, इसको क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा के स्थान पर क्या होगा, सेक के रूप में बदलेंगे, तो हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर कितना, थीटा माइनस 20 डिग्री। ठीक, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो थीटा के स्थान पे थीटा माइनस 20 डिग्री है, तो थीटा माइनस 20 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ सेक 4 थीटा बराबर से कितना है, तो यहाँ भी सेक है, यहाँ भी सेक है, सेक गायब हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस 20 डिग्री। ठीक, अब यहाँ हम ब्रैकेट खोल देंगे, तो हो जाएगा 4 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 20 डिग्री। ठीक, माइनस थीटा को इधर लाएंगे, तो हो जाएगा 4 थीटा माइनस थीटा, इधर पक्षांतर करेंगे बाईं ओर, तो माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा, प्लस थीटा इक्वल टू 90 अंश और 20 अंश कितना हो जाएगा, 110 अंश। तो 4 थीटा प्लस थीटा क्या होगा, 5 थीटा बराबर कितना, 110 अंश। तो थीटा बराबर क्या होगा, 110 अंश बटे 5, 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 से भाग देंगे कितना होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 अंश। तो थीटा का मान कितना आ गया, 22 अंश। ठीक, लेकिन कंडीशन क्या दे रहा, 4 थीटा न्यून कोण है, तो देखिए 4 गुणे थीटा का मान कितना, 22, 22 चौक 88, 90 अंश से कम है ना, तो न्यून कोण है कि नहीं है, आ रहा कि नहीं आ रहा, ये क्या हो गया, आंसर हो गया, आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा क्वेश्चन हुआ। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा, जहां 2 थीटा और 4 थीटा न्यून कोण है। ठीक है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा, इसमें क्या करना है, कंडीशन क्या दे रहा है, 2 थीटा और 4 थीटा न्यून कोण है, अर्थात 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है। अब यहाँ cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा है, तो चाहे आप cos को बदलिए चाहे sin को बदलिए। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में जो दिया पहले नोट कर लीजिए, क्या दिया, cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा दिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा को लिख सकते हैं cos के रूप में, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर कितना, 4 थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, और थीटा के स्थान पे यहाँ 4 थीटा, तो यहाँ भी 4 थीटा है ना, तो cos 90 माइनस 4 थीटा बराबर क्या होगा, sin 4 थीटा हो गया। अब यहाँ cos 2 थीटा बराबर cos 90 माइनस 4 थीटा, तो यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो 2 थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 4 थीटा। थीटा को इधर पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा, तो क्या होगा, प्लस 4 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री
4 थीटा और 2 थीटा क्या हो जाएगा 6 थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री अपॉन 6। 6 से 90 अंश कटेगा तो 15 छक्का 90 होता है, तो 6 से 90 अंश कटेगा कितना आ जाएगा 15 अंश। थीटा की वैल्यू कितना आ गया 15 अंश। ये क्या हो गया आंसर हो गया। अब कंडीशन चेक कर लीजिए, 2 थीटा है तो 2 थीटा मतलब 2 गुणे थीटा का मान 15, 15 दूनी 30 अंश, 90 से कम है। 4 थीटा 4 इंटू थीटा का मान 15 अंश, तो 15 चौके 60, 60 अंश, ये भी 90 अंश से कम है। तो इसका मतलब ये 2 थीटा 30 अंश हो गया, 4 थीटा 60 अंश हो गया। तो दोनों 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, तो इसका मतलब ये दोनों न्यून कोण है। तो थीटा का मान कितना आया 15 अंश आ गया। ठीक है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 का चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या दिया है साइन 2 थीटा प्लस 45, साइन 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 30 अंश माइनस थीटा, कॉस 30 अंश माइनस थीटा। जहां कंडीशन देखिए क्या दे रहा है, जहां थीटा प्लस, जहां 2 थीटा प्लस 45 डिग्री और 30 डिग्री माइनस थीटा न्यून कोण, न्यून कोण है। ठीक है। इसके पहले वाले कितना लगाएंगे, तो यहां साइन थीटा का मान इतना दिया है, यहाँ कॉस थीटा, इसके लिए थीटा का मान इतना दिया है। तो सॉल्यूशन जो दिया पहले नोट कर लीजिए, साइन 2 थीटा प्लस 45 डिग्री, अब तो क्लियर हो गया कैसे लगाएंगे, इक्वल टू कॉस 30 अंश माइनस थीटा। ठीक है। किस एक को बदलना है, चाहे हम साइन को बदलें चाहे कास को बदलें, तो यहां हम कास को बदलना चाह रहे हैं, कास को बदल देंगे। आप स्वतंत्र हैं, साइन को भी बदल सकते हैं, कास को भी बदल सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, साइन 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इक्वल टू कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे कितना है 30 अंश माइनस थीटा। ठीक। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा। तो थीटा का मान कितना है 30 माइनस थीटा, तो यहां पर क्या 30 माइनस थीटा। अब यहां भी साइन हो गया, यहां भी साइन हो गया, तो साइन से साइन क्या होगा कैंसिल हो गया। तो यहां एंगल कितना है 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस थीटा। तो 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस, ब्रैकेट खोल देंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस से माइनस हो जाएगा माइनस 30 डिग्री, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस थीटा। ठीक है। तो ये हो जाएगा थीटा को इधर पक्षांतर करेंगे, 45 अंश को उधर ले जाएंगे। तो पहले सॉल्व कर लीजिए, 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 90 में से 30 गए कितना 60 अंश प्लस थीटा, थीटा को इधर पक्षांतर कीजिए तो 2 थीटा माइनस थीटा बराबर 60 अंश माइनस 45 अंश को उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 45 अंश हो जाएगा। ठीक है। तो 2 थीटा में से थीटा निकला कितना आ गया थीटा, और 60 अंश में से 45 अंश निकला कितना आ गया 15 अंश, कितना आ गया 15 अंश। अब चेक कर लो यहां पे 2 थीटा प्लस 45, अब यहां 15 थीटा का मान 15 अंश रख दिए, तो 2 गुणे 15 धन 45, तो 15 दूनी 30 और 45 कितना हो जाएगा 75 अंश। कितना आया 75, 90 से कम है ना, तो ये न्यून कोण हुआ कि नहीं हुआ। अब वैसे यहां देखिए 30 अंश
माइनस थीटा का मान कितना 15, तो 30 अंश में से 15 अंश निकला, कितना आया 15 अंश। ये भी 90 से कम है, तो ये भी क्या है न्यून कोण है, और ये भी न्यून कोण है। तो थीटा का मान इसके लिए कितना आएगा 15 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। एनसीईआरटी में भी 2018 में पूछा गया है कि यदि एबीसी किसी त्रिभुज एबीसी के, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, यदि ए बी और सी, यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो, तो सिद्ध कीजिए कि क्या करना, हमको सिद्ध करना। इसमें दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है साइन बी प्लस सी अपॉन 2, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू क्या सिद्ध करना है, cos a बाई 2, cos a बाई 2 सिद्ध करना है। और दूसरा प्रश्न है इसमें, दूसरा प्रश्न दिया है tan c प्लस a बाई 2, tan c प्लस a बाई 2 इक्वल टू cot b बाई 2, cot b बाई 2। सॉल्यूशन क्या करा है, यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण हैं, त्रिभुज ए बी सी, ए एंगल ए एंगल बी एंगल सी त्रिभुज के क्या है अंतःकोण है। तो आप जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, 180 अंश। ठीक, क्योंकि ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण है। ठीक है, तो अंतःकोण है तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अब यहां देखिए b प्लस सी बाई 2 है, यहां भी a प्लस सी बाई 2 है, यहां भी a बाई 2 है, यहां भी a बाई 2 है। तो इस पूरे में हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से जब भाग देंगे क्या होगा, या ऐसे भी आप लगा सकते हैं, यहां से भी लगा सकते हैं। तो पहले प्रश्न पे हम आ रहे हैं, तो यहां b प्लस सी है, तो यहां से b प्लस सी का बराबर क्या होगा, a को पक्षांतर कर दिए, तो कितना हो जाएगा 180 अंश माइनस a। कितना हो जाएगा 180 अंश माइनस a, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना, पहला प्रूफ करना है नंबर 1, साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2, ये प्रूफ करना है। तो LHS ले ली, लेफ्ट हैंड साइड बाएं पक्ष लेंगे। बाएं पक्ष क्या है, साइन b प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो यहां पर b प्लस सी का मान कितना, 180 अंश माइनस a है, तो हो जाएगा साइन 180 अंश माइनस a पूरे का बटे 2। ठीक, अब यहां 2 इसका भी हर होगा, a का भी हर होगा, तो हो जाएगा साइन 180 अंश बटे 2 माइनस a बटे 2। इस तरह लिख सकते हैं। 180 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा, तो 90 अंश माइनस a बाई 2। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा। थीटा का मान कितना, a बाई 2। तो यही तो प्रूव करना था, तो बराबर क्या हो गया, RHS। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2018 में पूछा गया। ठीक है, तो इसी तरह दूसरा भी आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, चूंकि एबीसी त्रिभुज के अंतःकोण है, तो अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, 180 अंश। लेकिन यहाँ देखिए c प्लस ए दिया है, तो यहाँ c प्लस ए का मान निकालेंगे। तो c प्लस ए का मान निकालेंगे तो b को पक्षांतर करना पड़ेगा, तो हो जाएगा c प्लस ए बराबर हो जाएगा 180 अंश। b को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस b हो गया।
अब प्रूफ क्या करना है, देखिए tan c प्लस ए बाई टू इक्वल टू cot b बाई टू। LHS ले लिए लेफ्ट हैंड साइड, क्या होगा tan c प्लस ए बाई टू, तो बराबर tan c प्लस ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 180 अंश माइनस बी बटे दो। अब इन दोनों का हटवा है तो अलग अलग कर देंगे, तो हो जाएगा tan 180 अंश बटे दो माइनस बी बाई टू। 180 में 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 90 आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस बी बाई टू। तो tan 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान कितना बी बटे दो है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा cot थीटा, थीटा का मान कितना बी बाई टू। ठीक है, तो ये प्रश्नावली आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स आप लोग स्वतः लगाते रहिए। अगर कहीं कोई चीज समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।